रामन और जादूगर। एक बार चित्तूर गांव से एक जादूगर कृष्णदेवराय के दरबार में आया। उसने अपनी जादू से सभी का मनोरंजन किया। अंत में उसने कहा, हे राजन, इस राज्य में कोई भी मेरे जैसे कारनामे नहीं कर पाएगा। कृष्णदेवराय उस आदमी के गर्व से असंतुष्ट हुए। क्या यहां कोई है जो इस जादूगर को हरा सके? कोई भी नहीं उठा। राजा चकित हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि रामन ही इस स्थिति के लिए योग्य व्यक्ति होगा। रामन, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। तुम्हें एक ऐसा कर्तव्य करना है जिसे ये आदमी नहीं कर सकता। रामन आश्चर्यचकित हुआ और चिंतित होकर घर गया। अरे, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने आज्ञा दी है, मुझे एक कर्तव्य करना है जिससे उस जादूगर को हरा सकूं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। क्या? जरा मुझे ठीक से बताइए तो, राजा ने क्या कहा? मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। रामन की पत्नी ने अपने बच्चों को रेत पर खेलते हुए देखा और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में, आओ रामन, क्या कर्तव्य के लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं अपनी आंखें बंद करके एक कर्तव्य करूंगा। इस जादूगर को उसे खुली आंखों से करना होगा। खुली आंखों के साथ? यह तो आसान होगा, शुरू करो। रामन ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ रेत उस पर डाली। अब इस रेत को ले लो। तुम्हें इस जादू को खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो चला गया। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें पहले जैसे बहुत सारे सोने के सिक्के भेंट दिए। रामन का चतुर बेटा। एक दिन रामन का बेटा राजा के बगीचे में आया। उसने वहां कुछ अच्छे लाल गुलाब देखे और अपनी मां के लिए उन्हें तोड़ना शुरू किया। अरे वो देखो, वो बच्चा वहां फूल तोड़ रहा है, पकड़ो उसे। पहरेदार बच्चे को पकड़कर राजमहल ले गए। रास्ते में, क्या हुआ? मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? आपके बेटे ने राजमहल के बाग से गुलाब की चोरी की है। हमने उसे गुलाब के साथ पकड़ा है, इसलिए हम उसे राजा के पास ले जा रहे हैं। क्या? मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसके हाथों में गुलाब के फूल तो देखिए। अगर बुरा काम किया है तो मेरे बेटे को दंड मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर रामन अपने बेटे को दंड दिलवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने कपड़े को बेटे के सिर पर ओढ़ा और उसे छिपा दिया। सूर्य बहुत ही तेज है, ये मेरे बेटे को बचाएगा। अपने पिताजी क्या कहना चाहते हैं, यह बेटा जान गया। उसने अपने हाथों में जो गुलाब थे उन्हें शीघ्र खा लिया, पर उसके कपड़े के अंदर होने से पहरेदार इसे नहीं देख पाए। पहरेदारों ने बच्चे को राजा के सामने खड़ा किया। महाराज, ये रामन का बेटा है। आपके राजमहल के बगीचे से इसने गुलाब के फूल तोड़े हैं। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है महाराज। तुम्हारे पास बच्चे ने चोरी किए हुए गुलाब हैं? गुलाब बच्चे के हाथ में है महाराज, आप उसे देख सकते हैं। कहां है? उसके हाथ में तो कोई गुलाब नहीं दिख रहा। बच्चे ने जवाब दिया कि अपने पिता के नाम पर कलंक लाने के लिए पहरेदार उसे यहां ले आए। राजा ने बच्चे को घर भेज दिया और पहरेदारों को खूब डांटा। रामन का बेटा अपनी चतुरता की वजह से बच गया। बिल्ली के साथ घोड़ा। एक बार रामन को कुछ रुपयों की जरूरत थी, पर वो उन्हें राजा से मांगना नहीं चाहते थे। इसलिए वो उनका पड़ोसी, जो एक अनाज का विक्रेता था, उससे रुपए मांगने गए। किशोर, क्या तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे सकते हो? मैं एक ही महीने में उन्हें वापस कर दूंगा। जरूर रामन, ये लीजिए 100 सोने के सिक्के। पर याद रखिए, आपको 50 सोने के सिक्के सूद के रूप में देने होंगे। अगर एक महीने में आप सोने के सिक्के वापस नहीं करेंगे तो आपको अपने घोड़े को बेचना होगा, और घोड़े की बिक्री करके जो भी रकम प्राप्त होगी
उसे मुझे देना होगा। बोलिए, मंजूर है? जरूर, जैसा तुम चाहते हो किशोर। 1 महीने के बाद रामन सूद के साथ रुपये वापस नहीं कर सके। किशोर रामन के घर गया। रामन जी, आप रकम वापस नहीं कर पाए। आपके दिए हुए वचन के अनुसार अब आपको घोड़े की बिक्री करनी होगी। और हां, एक बात याद रखिए, आपके घोड़े की बिक्री से जो भी पैसे मिलते हैं वो आपको मुझे देने होंगे। किशोर जानता था कि घोड़े की बिक्री से 300 से अधिक सोने के सिक्के मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसा वचन दिया है वैसे ही करूंगा। रामन ने एक योजना बनाई। वो और किशोर घोड़े को लेकर बाजार में गए। किशोर ने सोचा कि घोड़ा 300 सोने के सिक्कों में बेचा जाएगा और वो रकम उसे मिलेगी। पर रामन अपने साथ एक बिल्ली भी ले गए थे। बाजार में सबको नमस्कार। मैं अपनी बिल्ली की 300 सोने के सिक्कों में बिक्री करना चाहता हूं। जो व्यक्ति इस बिल्ली को खरीदेगा उसे यह खूबसूरत घोड़ा सिर्फ एक ही सोने के सिक्के में मिलेगा। बिक्री करने के इस तरीके से आश्चर्यचकित होने पर भी एक आदमी ने 300 सोने के सिक्के तथा एक और सोने का सिक्का दिया। वो बिल्ली और घोड़े को खरीद कर अपने साथ ले गया। किशोर, ये लो सोने का एक सिक्का, ले लो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको 100 सोने के सिक्के 50 सोने के सिक्कों के सूद पर दिए थे। आप तो मुझे एक ही सोने का सिक्का दे रहे हो। पर तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हें घोड़े की बिक्री की रकम देनी पड़ेगी। तुमने खुद देखा कि मैंने घोड़े को एक सोने के सिक्के के बदले बेच दिया और वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। रामन की चाल किशोर की समझ में आ गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रामन जी, कम से कम मुझे मेरे 100 सोने के सिक्के तो दीजिए। नहीं, अब नहीं। हमारा समझौता तुम्हें मानना होगा, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करूंगा। किशोर जानता था कि राजा रामन की बात ही मानेंगे, इसलिए उसने एक सोने का सिक्का लिया और चला गया। भूखा घोड़ा। एक बार कृष्णदेवराय ने अरेबिया से बहुत घोड़े खरीदे। वो अपने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा देखभाल करने देना चाहते थे। उन्होंने 3 सोने के सिक्के घोड़े के पालन के लिए देना तय किया। रामन, तुम्हारा घोड़ा ले लो, ये 3 सोने के सिक्के ले लो और घोड़े को मजबूत और स्वस्थ बनाओ। रामन को मिलाकर कोई भी नागरिक घोड़ा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें और ज्यादा कष्ट होता। रामन ने राजा को एक पाठ सिखाना चाहा, एक योजना बनाई। हाँ महाराज, मैं घोड़े का अच्छी तरह से पालन करूंगा। रामन ने घोड़े को एक कमरे में रखा जिसमें केवल एक छोटा सा छेद था जिससे वो उसे खाना दे सके। दिन में एक बार छेद के द्वारा घोड़े को खाना दिया जाता था। भूखा घोड़ा उस छेद से जो भी दिया जाता उसे खाने के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने सभी नागरिकों से घोड़े राजमहल में लाने के लिए कहा। राजा घोड़ों को देखकर संतुष्ट हुआ। सभी नागरिकों से घोड़े आ गए क्या? जरा देखूं तो उन्हें कैसे संभाला गया है। बहुत अच्छा, सभी घोड़े मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं। तुम्हारा घोड़ा कहां है रामन? तुम उसे नहीं लाए? क्षमा कीजिए महाराज, मैं घोड़े को यहां नहीं ला सका। मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्या हुआ? क्या तुम्हारी देखभाल में घोड़ा इतना मजबूत हो गया? हां महाराज, क्या आप घोड़ों की देखभाल करने वाले को मेरे घर भेज सकते हैं ताकि घोड़े को यहां ला सके? हां, मैं उस घोड़े को देखना चाहता हूं। तुम इस मजबूत व्यक्ति को घोड़ा लाने के लिए ले जा सकते हो। रामन घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपने घर ले गए। लंबी दाढ़ी रखने वाले उस आदमी ने छेद से अंदर झांक के देखा। घोड़े ने उसकी दाढ़ी को खाने की वस्तु सोचकर उसे खींचा। वो आदमी दर्द से चिल्लाया। बहुत मुश्किल से घोड़े को राजमहल में लाया गया। घोड़ा बहुत ही कमजोर और पतला हुआ था। घोड़ा इतना कमजोर और पतला कैसे हुआ रामन?
तुमने उसे ठीक से खाना नहीं दिया। लगता है सोने के सिक्के तुमने अपने लिए खर्च किए हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, आपने अपनी प्रजा को घोड़े पालने के लिए देकर उन पर बहुत अन्याय किया है। बहुत सारे नागरिक अपने लिए खाना भी नहीं जुटा सकते और आपने उन्हें घोड़े पालन करने का जिम्मा दे दिया। संतुलित भोजन न मिलने से हमारे देश में कितने लोग कमजोर हैं, इसका यह घोड़ा एक नमूना है। तुम्हारी बात योग्य है। मैं अपनी भूल समझ गया रामन। मैं नागरिकों पर और भार नहीं डालूंगा। राजा ने सभी घोड़ों को वापस ले लिया और सभी नागरिकों को सोने के सिक्के दिए। बीजों से भरा घड़ा। एक गांव में भरत और कुमार नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन भरत ने तीर्थ यात्रा जाने का निश्चय किया। मुझे वापस आने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। इस धन को कहां छिपाऊं? भरत ने एक योजना बनाई। उसने 5000 सोने के सिक्कों को एक घड़े में डाला। उसके ऊपर कुछ बीज डाले ताकि सिक्के छिपे रहें। फिर वो कुमार के घर गया। आओ भरत, स्वागत है। कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूं, धन्यवाद। क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? जरूर, बोलो क्या करना है। मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक क्या तुम ये घड़ा तुम्हारे पास सुरक्षित रख सकते हो? बस एक ही घड़ा? चिंता मत करना, मैं देख लूंगा। भरत 1 वर्ष के बाद भी नहीं आया तो कुमार ने घड़े के अंदर क्या है यह देखने के लिए घड़े को खोला और उसे पलटा। आहा, इतने सारे सोने के सिक्के! मैं सोने के सिक्के ले लूंगा और घड़े को बीज से भर दूंगा। कुमार कुछ बीज ले आया और उनसे उसने घड़ा भर दिया। कुछ दिनों बाद भरत अपनी यात्रा से लौट आया और कुमार से उसने अपना घड़ा वापस मांगा। पर जब उसने घड़े को खाली किया तो उसमें सिर्फ बीज ही थे। यह देखकर वो चकित रह गया और कुमार के घर गया। कुमार, मैंने घड़े में जो सोने के सिक्के रखे थे वो कहां गए? मैंने कुछ नहीं लिया। तुमने तो बीज से भरा घड़ा रखने के लिए दिया था, उसमें सोना कहां से आएगा? भरत ने उसे कुछ नहीं कहा पर उसे दरबार में ले गया। रामन ने भरत की बात को ध्यानपूर्वक सुना। भरत, कितने महीने पहले इस घड़े को तुमने दिया था? लगभग 1.5 वर्ष पहले। रामन ने घड़े में भरे बीज को देखा। बीज बहुत ही ताजा दिख रहे थे। 1.5 साल पुराने बीज इतना ताजा नहीं दिखेंगे। ऐसा लगता है कि कुमार ने घड़े को खोला है, सोने के सिक्के ले लिए और वो घड़ा ताजे बीजों से भर दिया। इसलिए कुमार को भरत के 10,000 सोने के सिक्के वापस देने होंगे। कुमार ने महसूस किया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, पर उसने इस बात से इनकार किया। क्या 10,000? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के ही थे। अगर तुमने सोने के सिक्के नहीं लिए तो तुम्हें कैसे पता चला कि घड़े में केवल 5,000 सिक्के ही थे? अब कुमार लज्जित हुआ और उसने सोने के सिक्के भरत को वापस दे दिए। भरत ने रामन को धन्यवाद दिए और उनकी चतुरता की प्रशंसा भी की।